एक कहानी सुनते हैं अपन, ठीक है? देखते हैं क्या सीख मिलती है। एक बार की बात है, एक संत रहा करते थे। वो अक्सर सफर ही करते रहते थे, कहीं कहीं मतलब घूमते फिरते रहते थे, ठीक है? एक बार क्या हुआ, और वो रुकते कहाँ थे? रुकते वो ऐसी जगह थे जिनका आचरण आचार विचार सब कुछ अच्छा हो, घर पवित्र हो। वो अपने मतलब नियम से चलते थे। उनका ये एक नियम ही था कि ऐसी जगह में रुकना है। तो एक बार क्या हुआ, वो वृंदावन जा रहे थे। वृंदावन चल दिए, पैदल ही चलते थे। वो चल दिए, रास्ते में मतलब वृंदावन से पहले ही रात हो गई। तो उनको लगा अब यहाँ रुकना चाहिए, रात हो गई तो रात में क्या चलें, यहाँ रुकना चाहिए। अब उनका एक नियम भी था कि ऐसे घर में रुकना है हमें। तो चल दिए ढूंढने, जहां मतलब रात हुई थी उसी गांव में आसपास देखने लगे कोई ऐसा शायद घर मिल जाए। तो जब कुछ लोगों के पास गए, बताया भाई कि हमें आज रुकना है यहाँ पे, ऐसा ऐसा हमारा नियम है। तो बताया आप एक काम करिए, थोड़ी दूर आगे ब्रिज है, ब्रज गांव है, ब्रज गांव के पास आप चले जाइए, वहां पे आपको बहुत अच्छे लोग मिलेंगे और कृष्ण भक्त मिलेंगे। बोले ठीक है, हम जाते हैं। चल दिए, वो ब्रज गांव के पास चल दिए। जब वो गांव पहुंचे तो एक घर गए, तो घर का दरवाजा खटखटाए, निकला एक आदमी। बोलते हैं कि आज हमें विश्राम करना है, क्या आप जगह देंगे? लेकिन हमारा एक नियम भी है, ऐसा ऐसा नियम है हमारा, हम किसी का मतलब जिस घर में रुकते हैं वो घर शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए और गलत काम ना करता हो, आचरण सही हो उसके। बोला, तो वो आदमी बोला भाई कि संत जी हमें माफ करिएगा, हम तो इस गांव के छोटे से तुच्छ आदमी हैं, बाकी जो सारे लोग हैं गांव के वो अच्छे लोग हैं और हमसे बड़े भी हैं, पवित्र भी हैं। बोले ठीक है, कुछ नहीं बोले, चल दिया आगे। दूसरे घर में भी गए, दूसरे घर में गए, वहां भी बताएं कि हमें आज रुकना है, ऐसी ऐसी बात है। तो बोले कि संत जी माफ करिएगा, इस गांव में बाकी लोग सब अच्छे हैं, बड़े हमसे हैं, हम तो बहुत तुच्छ आदमी हैं, लेकिन अगर आप फिर भी हमारे घर में रुकते हैं तो आपको बहुत भाग्यशाली समझेंगे कि हमारे घर में संत रुके। कुछ नहीं बोले, वो भी चल दिए। फिर वहां से भी फिर वो खुद सोचने लगे, अपनी सोच में जो उनका नियम था उस पर थोड़ा जोर दिए, सोचने लगे कि हमें ऐसा आदमी मिलेगा, ऐसा घर मिलेगा, ऐसी जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्हें अपनी सोच पे ही लज्जा आने लगी, तो शर्म आने लगी, शर्मिंदगी आने लगी, होने लगी उन्हें। बोले हम एक संत होके अपने आप को बहुत बड़ा मान के किसी दूसरे आदमी को इतना छोटा समझ रहे हैं, इतनी छोटी सोच है हमारी। कि जो आदमी गृहस्थ है, अपने परिवार की देखभाल कर रहा है और अपने आप को तुच्छ बता रहा है और बाकी लोगों को बड़ा बता रहा है। बता रहे हैं ना, जो दो आदमी आपको मिले क्या बता रहे हैं कि हम छोटे, हमसे बड़े हैं, बाकी सब लोग हमसे बड़े हैं, बताए हैं ना, हमसे सब ज्ञानी हैं, हम बहुत तुच्छ आदमी हैं। तो बोले कि वो इस गांव में जितने लोग मिले सब अपने आप को छोटे बता रहे हैं, बाकी सबको बता रहे हैं ज्ञानी है। तो मतलब हमारी सोच ही गंदी है। भाई आप लोग बताइए, जो आदमी परिवार की देखभाल कर रहा है, जो अपना गृहस्थ जीवन बढ़िया से चला रहा है, उसका आचरण कभी गंदा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उसके अंदर कमी होती तो परिवार बिखरा रहता। कि जब ऐसे लोगों के ऊपर हम शक कर रहे हैं, ऐसे घर में नहीं रुक पा रहे हैं, तो फिर हमें हमारी सोच ही बदलनी पड़ेगी ना। हम ही गलत हैं, हमारी सोच ही गलत है।
तो उन्हें दिमाग में आया कि जिस आदमी के पास वो पहली बार गए थे उनसे जाके माफी मांगते हैं। और बोलते क्या है कि इस गांव में सब पवित्र हैं, लेकिन हमें विश्राम तुम्हारे घर में करना है। उन्हें पछतावा हुआ ना, क्योंकि उनकी सोच क्या थी, बड़ी थी कि हम बहुत बड़े संत हैं, बाकी सब लोग छोटे हैं, अशुद्ध हैं। उनकी सोच यही थी ना, तभी ना वो किसी घर में नहीं रुके। क्या ये सोच सही रखते थे कि नहीं? गलत रखते थे ना, क्योंकि हर एक इंसान को हर एक नजरिए से नहीं देखना चाहिए, और अपने अंदर स्वाभिमान उतना ही रखना चाहिए जितना हम समाज में चल सके। अहंकार लेके जीवन थोड़ी ना निकाल सकते, समाज में थोड़ी ना खड़े हो सकते हैं। खड़े हो सकते हैं क्या? तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं कि हम कितना भी बड़ा काम कर लें, कितने बड़े विज्ञानी हो जाएं, हमेशा अपने आप को छोटा ही समझना चाहिए। अगर समाज में हमें रहना है तो अपने आप को एक छोटा व्यक्ति ही समझना चाहिए, जो सामान्य आदमी होता है वही समझना चाहिए। और दूसरे से अपनी तुलना बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए कि कौन क्या है, कौन क्या है, कौन क्या है। दूसरों से केवल अगर हम ले सकते हैं तो सीख ले सकते हैं, बस ले सकते हैं कि नहीं। लेकिन अगर कोई अच्छा खा रहा है तो क्या हमारे पास पैसे नहीं तो हम चोरी करने जाएंगे? नहीं, हमारे पास जो है हम वही खा के पेट भरेंगे, लेकिन खाना तो खाएंगे ना। उसी तरह अहंकार, विनम्रता ये भी है कि अगर हम दूसरे का देख के अहंकार अपने अंदर लाते तो हमारा ही नुकसान है। अगर हम गलती भी करते हैं, कोई हमसे गलत काम भी होता है, तो हम जाके अगर माफी मांग लेते हैं विनम्र भाव से, तो हमें माफी जरूर मिलती है। मिलती है कि नहीं मिलती? बंद कर दो शुभम।